वहाँ पे सारे बॉयज़, मतलब वहाँ पे डांस और ये तो क्या सिखाऊँ, मतलब 5 साल तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे बंद करके रखा है। क्योंकि बॉयज़ के स्कूल में मुझे एक भांगड़ा लेकिन बिठाया था मैंने, मतलब आई कुड नॉट कंट्रोल माय पैशन दैट टाइम ऑल्सो। तो डांस टीचर बनना तो पॉज़ हो गया था तभी कि नहीं हो पाऊँगी नहीं, और होना नहीं था तभी टीचर करके डांस टीचर, बट डांस कंटिन्यू करना है, ये तो मन में था। कैसे करें, क्या करें, कुछ पता नहीं। जैसे टेक्नोलॉजी मुझे कुछ नहीं आ रहा था, कंप्यूटर से डर रही थी मैं, पर आज ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हूँ मैं, नहीं डरती हूँ। मुझे ऑडियो शेयर करने आता है, मुझे वीडियो बनाना आता है, मुझे पहले अपने आप दे ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग मी टिल दैट टाइम, दैट 10 years आई हैड अ टफ टाइम वेयर छिपते छिपाते जाना, छोटी सी ट्यूशन करना, ऐसा ही कुछ हुआ था। गॉड ब्लेस यू बेटा। Namaste, ma'am. Welcome to Life Between the Pages. यस, इट्स माय प्लेजर टू बी विथ यू। तो आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास, बताइए। मेरा भी बढ़िया चल रहा है। सो आप अपने बारे में बता सकते हो थोड़ा सा? थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हो बिकॉज आई एम योर टीचर, करेक्ट? आई एम अ कथक डांसर. माई नेम इज मिसेज अनुराधा थोरात. आई हैव लर्न फ्रॉम डॉक्टर राजकुमार केतकर जी, जो हमारे गुरु जी, और उनका शिक्षण गोपी कृष्ण जी, मतलब बनारस घराने के बहुत बड़े कलाकार हैं। गोपी कृष्ण जी के साथ उन्होंने पढ़ाई की थी और उनसे हमें सीखना मिला, ये दैट इज़ गुड थिंग फॉर मी। एंड यहाँ पुणे में आने के बाद हमें रोशनताई दाते जी का भी गाइडेंस मिला, और क्षमाताई भाटे जी जो हमारी बेटी के गुरु हैं, लेकिन उनके वर्कशॉप्स अटेंड करके उनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाओ। सो पहले पहले बचपन में आपने बचपन में चालू किया था कथक? या व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। सो कैसे हुआ था वो, कि कौन सी क्लास कैसे हुआ था स्टार्ट की, मेरे को जानना है। ओके, लॉन्ग लॉन्ग अगो, यू नो, इट्स अ स्टोरी। सो हमारे टाइम दूरदर्शन पे चित्रहार, छाया गीत, ऐसी गाने के सीरीज आते थे जहाँ पे अलग अलग मूवीज के गाने प्ले किए जाते थे। ओके, तो जब भी वो गाने बजते थे, टीवी के स्क्रीन के सामने खड़े रह के डांस करना मुझे बहुत पसंद था। देन आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम, तो वी यूज टू वेट कि छाया गीत कब आ रहा है, तभी गाना बजेगा और गाना बजेगा तो मैं डांस करूंगी। पर वो सब घर पे ही, जब भी बाकी कोई नहीं है एंड कोई जज करने वाला नहीं है स्पेशली, तभी मैं डांस करती थी। बट माई मॉम सेड कि आप ऐसे ही टीवी के सामने नाचने से बेहतर है कि कोई ठीक तरह से क्लासिकल सीखो। तब के ज़माने में बहुत सारी क्लासेस थी नहीं। सो लकीली वेयर आई वॉज स्टेइंग इन मुंबई थाने में हमें एक क्लास मिली, और मेरे मम्मी ने पापा जी को बिना बताए मुझे वहाँ पे एडमिशन करवा दिया। पर अकेले जाना पड़ता था, क्योंकि छोड़ने के लिए अभी आज के जैसे पेरेंट्स हमें हमारी क्लास में छोड़ने के लिए आते हैं, वैसे कुछ नहीं, साइकिल पे खुद जाना है और खुद सीखना है। एंड द वे गुरुजी यूज्ड टू टीच अस वाज सो फैंटास्टिक। एंड मूवी के सॉन्ग के ऊपर गाना करना, उस गाने के ऊपर डांस करना, एंड क्लासिकल धा धिन धिन धा ता थे थे तत्कार सीखना वॉज टोटली डिफरेंट। बट दोनों में एक चीज जो कायम थी वो था लय और ताल, जो डांस का आत्मा होता है। तो वो लय ताल मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। एंड डेफिनेटली स्टडीज को बाजू में रख के ये करना नहीं है, ये एक कंडीशंस हमेशा शायद आज तक भी पेरेंट्स की है कि हाँ आप पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ ये जो आपकी हॉबी है वो कंटिन्यू करते रहना। बट कंटिन्यू करते रहना वॉज अंडरलाइन, एंड बिकॉज आई हैड दैट कि मुझे ये कंप्लीट करना है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये सीखना है। तो इस तरीके से मेरा मतलब बचपन से लेके 6th स्टैंडर्ड से लेके देयर वाज नो full stop as such. There was definitely commas, pauses somewhere, but there was no full stop to my dance. मुझे ऐसी स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है। सो उसके बाद फिर पढ़ाई करनी तो थी, ये जैसे आपने बोला हॉबी करना थी, तो आप टीचर कैसे बने? जब भी डांस सीख रही थी तब भी सीखने का पैशन था कि मैं डांस करूंगी ना। डांस के एग्जाम्स के बारे में सोचना नहीं था, बस एक ताल, दूसरा ताल, तीसरा ताल, और उसकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे तिहाई है, चक्रधार है, कवित्त है, ये सीखा वो सीखा, बहुत सारा सीखना था तभी।
वी वर क्रेविंग फॉर दैट नॉलेज. वी नेवर थॉट कि मुझे अभी प्रारंभिक देना है, अभी ये एग्जाम देना है, अभी ग्रेजुएशन करना है. सर्टिफिकेट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट. कभी सर मतलब गुरुजी हमें कहीं परफॉर्मेंस के लिए गणेश वंदना है, जा सकती हो क्या, यहाँ पे परफॉर्मेंस है, इधर इनॉग्रेशन है, तो बस वी वर वेटिंग कि कभी गुरुजी बोले और हम जाएं वो परफॉर्मेंस के लिए. तो वो हमें इम्पोर्टेंट लगता था. एज ए टीचर होना तभी डिसाइड नहीं था, स्पेशली डांस टीचर होना, बिकॉज एज आई सेड के पेरेंट्स चाहते थे कि आप पढ़ो. एंड आई डिड माई BSc, I did my MSc, I did my Bachelor's of Education, thinking that I will be doing a teaching job, जो रेगुलरली नॉर्मली लेडीज को अच्छा लगता है क्योंकि आधा दिन स्कूल में और आधा दिन घर पे. एंड माई ममा वॉज ऑल्सो अ टीचर. सो स्कूल टीचर बनना है ये हमने एक 12th के समय डिसाइड किया था कि आई विल बिकम अ टीचर, बट अ स्कूल टीचर. सो आई वॉज वर्किंग फॉर 10 years एज मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर इन डिफरेंट स्कूल्स. 3-4 स्कूल्स में मैंने काम किया. यहाँ पे पुणे में आके भी संग्रह स्कूल में काम किया था. रेसिडेंशियल स्कूल था एक, जो मिलिट्री स्कूल था, वहाँ पे सारे बॉयज़, मतलब वहाँ पे डांस और ये तो क्या सिखाओ. मतलब 5 साल तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे बंद करके रखा है, क्योंकि बॉयज़ के स्कूल में मुझे एक भांगड़ा लेकिन बिठाया था मैंने. मतलब आई कुड नॉट कंट्रोल माई पैशन दैट टाइम ऑल्सो. सो वाइल टीचिंग माई मैथमेटिक्स एंड साइंस पैरेलली कहीं तो हाँ कुछ तो थोड़ा असेंबली में करे, ये करे वो करे, ऐसा कुछ हो रहा था. वो 5 साल थोड़ा सा मुझे सिखाना नहीं मिला डांस, एक्सेप्ट भांगड़ा. बट अदरवाइज बाकी 2-3 स्कूल में जहाँ भी गई वहाँ पे कोरियोग्राफीज और वो कर रही थी. पर डांस टीचर होना तभी के ज़माने में, और फैमिली वाइज थोड़ा सा कि बाबा आपकी बहू क्या करती है, तो डांस टीचर है या डांस करती है, ऐसा हमारे गांव में, हमारे विलेज में जहाँ हम रहते थे, वहाँ तो ये डाइजेस्ट होना पॉसिबल ही नहीं था. तो एक्चुअली स्पीकिंग जब भी मेरी शादी हुई तो अच्छा बीएड कर रही है, वेरी गुड वेरी गुड, सो यू बिकम अ स्कूल टीचर. तो डांस टीचर बनना तो पॉज हो गया था तभी कि नहीं हो पाऊंगी नहीं, और होना नहीं था तभी टीचर करके डांस टीचर. बट डांस कंटिन्यू करना है ये तो मन में था. कैसे करे क्या करे कुछ पता नहीं. माय हस्बैंड सेड कि चलो एक काम कर लेते हैं फिर. वैसे तो प्रोफेशनल डांसर तो होगी नहीं, तू पॉसिबल नहीं है तुझे तो, क्योंकि घर में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिलीज की डिमांड्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो मायने रखते हुए थोड़ा सा अपना हॉबी या अपना डांस को थोड़ा सा बाजू में रखना पड़ेगा. सो व्हाट आई डिड इज लाइक आफ्टर माय स्कूल, मतलब मैथमेटिक्स और साइंस का टीचिंग करने के बाद हफ्ते में 3 बार एक छोटी सी ट्यूशन डांस की लिया करती थी. तो मुझे अच्छा लगता है इसके लिए किसी और के घर पे जाके 3-4 लड़कियों को इकट्ठा करके आई यूज्ड टू टीच डांस. सो और वो भी हमारे गुरुजी की वजह से हुआ, क्योंकि गुरुजी एक बहुत बड़ा मतलब बहुत अंतर पे वो क्लास था. इट वाज फार. सो ही सेड कि अनुराधा मुझे इंक्वायरी आई है पर मैं तो नहीं जा पाऊंगा, सो इज इट पॉसिबल टू फॉर यू टू गो एंड टीच देम. आई वॉज लाइक वाह, मुझे वो, मैं वही चाहती थी कि कुछ तो मेरा डांस कंटिन्यू रखने के लिए कुछ चाहिए. तो थाना में ही उनके घर से थोड़ा लंबा था वो क्लास, और वहाँ पे ऐसे 4-5 लड़कियों को इकट्ठा करके मैंने लुइसवाड़ी में मेरी छोटी सी क्लास स्टार्ट की. सो एक्चुअली द क्रेडिट ऑफ टीचिंग एज सच गोज टू माई गुरुजी, कि गुरुजी ने मुझे वो चांस दिया. नहीं तो नहीं, मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके कि मैं क्या करना चाहती हूँ वो देख भी नहीं सकती थी शायद. एंड पूना में जब भी मैं शिफ्ट हुई बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स जॉब, सो दैट टाइम आई हैड टू लीव माई स्कूल. साइंस मैथमेटिक्स जो सिखा रही थी वो छोड़ना पड़ा और मैं पूना में आई. पूना इज सेड टू बी प्लेस, कलाघर कहते हैं इसको. सो इस पुण्य भूमि में बहुत सारे कलाकार है. क्षमाताई भाटी जी, जो उनके बारे में जब मैं पढ़ा था, सुना था कि पूना में बहुत अच्छा कथक है, बहुत अच्छा कथक है, तो वो उस जगह पे मैं आ रही हूँ तो आई वॉज, मतलब हाँ मुझे तो जॉब छोड़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह ऐसा बोला सर को मैंने. पर आई वॉज हैप्पी टू शिफ्ट टू पुणे, बिकॉज पूना में वैसे कोई रिलेटिव्स थे नहीं, सारा मुंबई में था. तो थोड़ा रिलेटिव्स से, मम्मी से, भाई से थोड़ा सा दूर आएंगे ऐसा लग रहा था. पर आई वॉज हैप्पी कि मुझे पूना में जाके कुछ डांस के लिए कुछ करने को मिलेगा. एंड इन बिटवीन एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि जैसे मैंने बोला कि मैं ट्यूशन्स ले रही थी. एंड दैट टाइम आई वॉज ड्यू विथ, मतलब my daughter was with me, and she's born in month of January, and till November I was conducting my classes, dance classes. And वो जो 5-6 लोगों के जो ट्यूशन्स थे, और नीरजा माय डॉटर
बिकेम आई थिंक शी वॉज 5-6 years ओल्ड, और तभी मैंने मेरे क्लासेस में आती थी, तो वहाँ पे उसने ऑब्जर्वेशन चालू किया था कि वो क्या करेगी, क्या मम्मी क्या कैसे सिखा रही है, सलामी कर रही है, ये ऐसे गुरु वंदना कुछ कर रही है। सो शी वॉज ऑब्जर्विंग मी, और घर पे आके वो इमिटेट कर रही थी। तो मुझे लगा कि 5 साल में अभी से उसको कथक सिखाने से बेहतर है कि कुछ अलग चीज़ सिखाऊं। तो आई हैड वन स्टूडेंट, मेघा दहेकरकिणी, इज अ वेरी वेल नोन इन Marathi as well as Hindi film industry as a choreographer. So she has learned Kathak from me. तो उसके उनके घर पे जाके मैं सिखाती थी। तो वो देखती थी कि टीचर बहुत अच्छा सिखाते हो, मेरे से मध्यमा प्रथम तक वो सीखी है। तो और वो बॉलीवुड बहुत अच्छा सिखाती। शी हैड अ क्रिएटिव डांस एकेडमी करके उसका एक तो इंस्टीट्यूट था। आई वॉज बिजी विथ माई मिलिट्री स्कूल, जहाँ पे मैं 7 o'clock से 5 बजे तक थी, और मैं घर पे नीरजा को डांस के लिए इतना नहीं टाइम दे रही थी। देन आई थॉट के वाई डोंट नीरजा गो देयर टू लर्न हर कुछ रिदम के लिए। तो बॉलीवुड सॉन्ग्स कर रही थी नीरजा स्टार्टिंग में मेघा दीदी के साथ। तो मेघा दीदी बोली कि टीचर आप इतना अच्छा करते हो, आप स्टेज क्यों नहीं करते? मैं बोली नहीं बेटा, मैं अपना मेरे जॉब से मैं ठीक ठाक हूँ, और मेरी बेटी सीख रही है आपसे, उसको मैं कथक भी सिखाऊंगी, तो ठीक है। तो नहीं नहीं, आप ना कुछ करो, कुछ अलग करो। एंड उसने मेरे को दूरदर्शन का एक ये आया था, ऑडिशन आया था, माई लेकरू स्पेशल। माई लेकरू मीन्स मदर एंड डॉटर का शो था वो। एंड शी सेड यू विल गो इट। बोली नहीं भाभी, इतने सारे लोग देखेंगे मुझे, रिलेटिव्स डांस करते हुए, तो पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। मेरे टीचर प्लीज गो, यू एटलीस्ट गो फॉर ऑडिशंस। So myself and Neeraja, she was in that time 2nd 3rd standard. हम लोग दूरदर्शन वर्ली केंद्र में ऑडिशंस के लिए गए, ऑडिशन दे के आए, फिर मैं भूल गई कि मैंने ऑडिशन दिया था, इतना था वो। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे पुणे में शिफ्ट हो गए। दम दमादम करके वो शो था। फिर मुझे वर्ली दूरदर्शन केंद्र से फोन आया, बोला कि आपका तो सिलेक्शन हो गया है मम्मी और बेटी के शो के लिए, तो आप सितंबर का कुछ मंथ था और आपको आना है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे टीवी पे जाने का चांस मिल रहा है और मैं डांस करूंगी टीवी पे जाके। तो लेकिन ज़रूरी है क्या, मतलब घर के लोग ज़रूरी है क्या, एक बार कम से कम एक बार तो जाने दो मुझे टीवी पे, क्योंकि वो टीवी देख के तो मैं डांस के लिए मोटिवेट हुई थी, और वहाँ खुद जाके टीवी पे मैं देखूँ, मतलब बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे और मैं टीवी पे परफॉर्म करूंगी। वो मीडिया तब बहुत ही स्ट्रांग था। तो बोले मैं तो जाऊंगी अजीत। तो मैंने सर को बोला कि मुझे तो जाना है, और बोले ठीक है तुझे जाना है ना। और नीरजा भी थी। तो भले आपकी बहू डांस करे वो अच्छा नहीं लगता, पर आपकी नाती डांस करेगी तो अच्छा लगता है। तो घर पे बहुत सारे मेहमान आते थे, हाँ चलो सलामी दिखाओ, चलो गुरु वंदना दिखाओ, ऐसा उसका हमेशा शो भी हुआ करता था खाना वाना होने के बाद। सो मुझे वो अंदर से अच्छा लग रहा था कि चलो मेरी बेटी वो परस्यू करेगी तो कितना अच्छा होगा। एंड वो दम दमादम के शो के लिए हम लोग पहुँचे, एंड उसका वहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस किया। आई हैव अ ट्रॉफी विथ मी, एंड वी वेर फर्स्ट। हम लोग को वो पहला प्राइज दोनों माँ बेटी को मिला, एंड आई वॉज लाइक, वो एक ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए कि मैं ये शो टॉप कर चुकी हूँ। वहाँ पे 5 मदर डॉटर कॉन्टेस्टेंट्स थे, एंड एक तो हमारे से मतलब एक टफ फाइट था, मतलब समझ में आता है मुझे कि हाँ ये इससे हमें। बट थर्ड जो राउंड था जिसमें ऑन द स्पॉट एक गाना दिया था, और ऑन द स्पॉट गाने के ऊपर उधर ही जाके कोरियोग्राफी और परफॉर्मेंस करना है। बट वी डिड इट सो वेल विथ माई डॉटर, आई रियली, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अभी वो कि शी वॉज इन 4th स्टैंडर्ड दैट टाइम, वो 4th स्टैंडर्ड में। और हम लोग पूना से वर्ली गए, परफॉर्म किया, ट्रॉफी लेके आए, और दम दमादम का शो इतना वो फेमस हुआ कि हमारे गांव में स्क्रीन पे सारे लोगों, मतलब जो लोग बोलते थे कि डांस एज अ करियर, ऐसा जो गांव में बोलते थे, तो अरे वाह थोड़ा त्यांची सून येते टीवी वरती, एंड एवरीबडी वॉज वॉचिंग मी। बड़ी स्क्रीन लगा के उन्होंने वो दम दमादम का शो देखा, 2-3 बार वो शो रिपीट टेलीकास्ट भी हुए। एंड दैट टाइम आई वॉज इन ब्रह्मा मैजेस्टिक, यहाँ पे NIBM में सोसाइटी है। तो वहाँ पे सारे लोगों ने देखा, अरे तू तो टीवी पे आती है, तू तो इतना अच्छा डांस करती है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट क्लास फॉर आवर डॉटर्स। सो ऐसा करके वो 5-6 पेरेंट पुणे में आने के बाद 2006 में जब मैं पुणे में आई, और दम दमादम वॉज टर्निंग पॉइंट, क्योंकि तभी लोग पहचानने लगे। टीवी के माध्यम था वो, टीवी तब मैं डांस तो अच्छा ही कर रही थी, पर मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, और वो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस थे। बट वो एक टर्निंग पॉइंट हुआ मेरे लिए कि दम दमादम का शो, मदर डॉटर का, एंड आई स्टार्टेड माई क्लासेस विद 4-5 स्टूडेंट्स इन दैट सोसाइटी। एंड देन मैंने पीछे कभी नहीं देखा, और
मेरे इन लॉज और उनको भी लगने लगा कि ये जो कर रही है वो कुछ तो अच्छा है, बुरा डेफिनेटली नहीं है जो हम सोचते थे। क्योंकि देखो वो जो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे वहाँ वाला डांस कुछ अलग है उनके लिए, वो स्टेटस वाला डांस नहीं है, डांस स्टेटस ही नहीं है उनके लिए। पर जब भी उन्होंने देखा, टीवी पे देखा अच्छा डांस है सब अच्छा, तो अपने आप दे ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। टिल दैट टाइम, दैट 10 years आई हैड अ टफ टाइम वेयर छिपते छिपाते जाना, छोटी सी ट्यूशन करना, ऐसा ही कुछ हुआ था। बट आफ्टर कमिंग टू पुणे थोड़ा सा लिबर्टी भी मिली थी। एंड पूना, जैसे मैंने बोला कि पुण्य नगरी, कला क्षेत्र है यहाँ पे, और बहुत सारे ये डांस देखने, शोज भी देखने गई थी मैं। शमा ताई भाटी जी के स्टूडेंट्स का है, मनीषा ताई साठी जी के स्टूडेंट्स का है, देखने जाते हैं। जितना भी ऑब्जर्व कर रही थी, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, एंड दैट क्या मैं ये कर सकती हूँ ने मुझे बहुत कि नहीं मैं करूँगी, मैं ट्राई करूँगी। एंड देन आई नेवर लुक बैक, यू नो। जहाँ जहाँ पे भी मुझे बुलाते गए, शोज, पूना फेस्टिवल, लेडीज़ को इकट्ठा करना, उनको परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना, एंड देन आई वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दैट्स ऑल। आई एम सो ग्लैड कि आप मुझे ये बता रहे हो, बिकॉज आई फील स्पेशल नाउ, क्योंकि मेरे को आपकी स्टोरीज सुनने मिल रही है। एंड वाओ, वहाँ पे मम्मी को तो आंसू आ रहे हैं ये सुन के। सो लाइक बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है कि आप ये शेयर कर रहे हो हमारे साथ। यस। सॉरी, मेरे को भी आंसू आने लग गए ये सुन के। तो आपको कोई क्वालिफिकेशंस लगे थे टीचर बनने के लिए? यस। देखिए, जैसे मैंने बोला कि गुरुजी के यहाँ हम पढ़ते रहे, पर पढ़ते पढ़ते गुरुजी गांधर्व महाविद्यालय के एग्जाम्स के लिए हमें बिठाते थे। सो एज अ रिचुअल, मतलब वो नहीं, कभी भी मुझे याद भी नहीं है कि मेरी माँ ने या पिताजी तो ज़्यादा करके इन्वॉल्व नहीं थे इन सारी चीज़ों में, ही वॉज बिजी विद हिज वर्क। बट कभी आई नहीं क्लास पे पूछने के लिए कि कभी बिठा रहे हो एग्जाम के लिए, क्या क्या, कुछ नहीं। सीख रही है, एंजॉय कर रही है, जा तू, मेरे को फीस देने का काम है, मैं फीस दूंगी तुझे, इतना ही। मतलब वो मेरे लिए तो स्कूल टीचर थी तो उसका सैलरी कितना होगा, बट वो पैसा ऐसा थोड़ा सा बचा के रखती थी मेरी डांस ट्यूशन के लिए, और जाने आने का साइकिल के ऊपर, तो जाने आने का खर्चा है ही नहीं। सो वी वेर ब्लेस्ड दैट वे। पर गुरुजी ने हमें प्रारंभिक से लेके विशारद तक, और फिर समझ में आ रहा था, पहले 3-4 एग्जाम तो ऐसे ही हो रहा है, गुरुजी दिलवा रहा है इसके लिए, पर जब भी गांधर्व के बारे में मुझे समझा कि अगर ये ग्रेजुएशन में हम करते हैं, तो इनफैक्ट गुरुजी ने और एक भी जॉब ऑफर की थी तब के समय। इनफैक्ट अभी भी अगर म्यूजिक टीचर करके अप्लाई करना है आपको, एंड इफ यू आर अ विशारद विथ ओनली 12th स्टैंडर्ड, देन ऑल्सो यू कैन बिकम अ म्यूजिक, डांस, तबला, जो भी है, म्यूजिशियन होना है तो भी आप टीचिंग इन अ स्कूल कर सकते हैं। सो ये बेसिक क्वालिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने तभी इम्प्लीमेंट किया था कि अगर 12th है और आपको विशारद है तो आप कर सकते हो। सो थ्रू, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग, कॉलेज जा रही थी, विल्सन कॉलेज ये वो, तो कॉलेज के साथ ये किया, इसके लिए गांधर्व महाविद्यालय इज द बेस्ट, जो आप पैरेलली स्टडी कर सकते हैं। तो मेरे पास तो वो ग्रेजुएशन की डिग्री है, और उसके बाद ही आप क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि उसकी विशारद होने के बाद आपको 2 साल के बाद एक डिग्री मिलती है, जैसे कन्वोकेशन कहते हैं आप उसको। तो वो कन्वोकेशन होने के बाद 1 साल के बाद आपके पास एक GR नंबर प्रोड्यूस होता है, मतलब उसके बाद ही आप सिखा सकते हो। फिर यू कैन गिव एग्जाम थ्रू मी। तो मैं बताऊंगी कि आप एना का तैयारी हो गया है, एंड देन शी विल अपेयर फ्रॉम मी फॉर द एग्जाम। तो वो डिग्री हमारे पास है। बट देर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब अदर देन गांधर्व महाविद्यालय ऑल्सो, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू पुणे, तिलक विद्यापीठ इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देन Pune Vidyapit, Savitribai Phule University has बैचलर्स इन आर्ट्स, डांस को मास्टर्स इन डांस करते हैं। मेरी बेटी नीरजा ने उसमें ही मास्टर्स किया, वेयर शी हैज टॉप्ड हर कॉलेज, एंड शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, जहाँ पे उन्होंने शमाताई जी मेरे से कुछ गाइडेंस ऐसा करके उन्होंने वो डिग्री प्राप्त करी है। पर नासिक हर शहर में इंस्टीट्यूट्स है जो आपको अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट्स, आप मतलब कोई कोर्स की तरह। कभी वो 4 साल का डिप्लोमा होता है, कभी दिल्ली कथक कला केंद्र इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे गंगाणी महाराज जी, राजेंद्र गंगाणी महाराज जी अभी काम करते हैं। तो दिल्ली कथक केंद्र में बिरजू महाराज जी भी थे काफ़ी साल से, तो वहाँ पे भी जाके आगे आगे की पढ़ाई आप कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि पढ़ाई, मतलब व्हाई आई एम टॉकिंग पढ़ाई, बिकॉज देयर आर सम थियोरेटिकल ऑल्सो नॉलेज इज रिक्वायर्ड, नॉट ओनली सिर्फ डांस 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 नहीं, उसके पीछे बड़े गुरुजनों ने कुछ
अभ्यास किया है. वाई दिस इज कॉल्ड एज अ क्लासिकल डांस? बिकॉज उसके शास्त्रीय जब भी हम कहते हैं तो उसके पीछे कुछ शास्त्र है. तो वो जो शास्त्र है जब भी आप जानोगे, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ बॉलीवुड सिखाते समय बीट्स देते हैं, पर हम आपको अलग अलग ताल सिखाते हैं कि 3 ताल है, 16 मात्रा, 10 मात्रा, 56, 12 मात्रा, ये फलाना फलाना. सो यू आर स्टिल गोइंग डीप व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग क्लासिकल और शास्त्रीय नृत्य गाना जो भी सीख रहे हो, तो फाउंडेशन से सीख रहे हो. जब भी हम बोल बोलते हैं तो उन बोलों में भी बहुत सारी स्टोरीज होती है. कुछ लोगों को लगता है ये क्या चल रहा है, बट इमेजिन करिए कि जब भी मृदंग बजेगा तो मृदंग से गदी गिन या धाकड़ तक धूमकड़ी तक या धेताम धेताम ऐसे बोल उन बजा रहे हैं, और उनको बोलों में ट्रांसलेट किया होगा कोई बड़े गुरुजनों, और वो बोल हमें अभी पढ़ करके सिखाए जाते हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी. तो ये सारा थियोरी का ज्ञान, प्रैक्टिकल का ज्ञान बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, और अभी नालंदा है मुंबई में, मुंबई विद्यापीठ है, पुणे विद्यापीठ है, जैसे तिलक विद्यापीठ है. सो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अभी कथक एज अ ब्रांच प्रॉपर ट्रेनिंग चालू किया गया है. डेफिनेटली नॉट एट द लेवल ऑफ द स्कूल, बट देर आर सम स्कूल्स who are trying to incorporate that particular Kathak as their integral part of their curriculum. क्योंकि अभी तक हम कैसे, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छी हूँ या को करिकुलम, नो, करिकुलम में डांस है क्या, म्यूजिक है क्या? अगर बच्चे को डिसाइड, जैसे मैंने बहुत लेट डिसाइड किया कि मैं कथक टीचर हो सकती हूँ, पर शायद अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे हॉबी है, तो अगर मैं इसी हॉबी को मेरा प्रोफेशन बनाऊंगी, ये अगर मुझे मेरे 7th-8th स्टैंडर्ड में कोई अगर मुझे गाइडलाइन होती थी शायद, तो शायद ये जल्दी हो सकता था मेरे से. तो अभी बहुत सारे स्कूल्स ये कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी कि परसों एक स्कूल में जाके आई, वहां से प्रपोजल आया था कि क्या टीचर आप गांधर्व महाविद्यालय से हमारे बच्चों को बिठा सकती है, आप आओ यहाँ पे, आप हमें सिखाओ. एंड शी मेंशन्ड दैट टीचर दैट नो, we don't want this as an extra curricular activity, we want to incorporate this in our curriculum. And that is fantastic कि कथक को अगर ये दर्जा मिल जाएगा तो जिनको अच्छा लगता है वो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए उतना वक्त नहीं लगेगा उनको जितना मुझे लगा. सो दैट इज फैंटास्टिक. अब तो लाइक वर्ल्ड चेंज भी हो रही है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो अब स्कूल्स में सिखाना या ऑनलाइन ऑफलाइन सिखाना तो होता था पहले, पर अब ऑनलाइन भी सिखाते हैं और आप भी करते हो वो, तो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? या दिस ऑनलाइन टीचिंग एक्चुअली मुझे पहले भी, मतलब कोविड जब भी आया था उसके पहले भी प्रपोजल्स आया करते थे कि आप ऑनलाइन सिखाओ, पर समहाउ आई वाज नॉट सो टेक सेवी कि मैं जाऊं ऑनलाइन और मैं करूं. बट कोविड आया एंड सडनली मेरे 125 स्टूडेंट्स तभी की स्ट्रेंथ थी, सडनली 50-60 स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स कैंसिल, क्योंकि उनको लगा कि अभी तो क्लास होगी नहीं है, क्योंकि इन पर्सन जाना नहीं है. एंड वी वर लाइक क्या करें, मेरा घर उसके ऊपर चलने वाला है और एकदम 50-60 स्टूडेंट नहीं आएंगे, फीस नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, क्या करेंगे. बट दिस क्रेडिट गोज टू माई डॉटर ऑल्सो, बिकॉज शी टॉट मी कि जूम पे कैसे क्लासेस कंडक्ट होती है, कैसे मीटिंग हम लोग अरेंज कर सकते हैं. और जो भी मेरे स्पेशली प्रवेशिका पूर्ण मध्यमा प्रथम ऑनवर्ड्स, क्योंकि प्रारंभिक तक पेरेंट्स हाँ जाओ क्लास में, वो फोर्स करते हैं, जाते हैं बच्चे, तो इसलिए जो भी ड्रॉप हुई थी मेरी एडमिशन्स वो प्रारंभिक से लेके प्रवेशिका प्रथम 2-3 साल जो पहले आने वाले लोग थे उनके पूरे ना, और मध्यमा प्रथम ऑनवर्ड येस, जो भी 10-8 लड़कियां मध्यमा प्रथम में थी हर एक ब्रांच की, वो बोले नहीं टीचर हम लोग करेंगे, आप किस तरीके से करना चाहते हो. सो वी सेड कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम से करेंगे. सो कैसे सिखाना है, स्पॉटलाइट कैसे देना है, उसके ऊपर ऑडियोज कैसे शेयर करने हैं, हम लोग कितने, मतलब माय गॉड, मतलब इंस्ट्रक्शन वीडियोस तो वी वेर टोटली, पीपल आर सेइंग कि कोविड में कुछ काम नहीं था, मुझे बहुत काम था, बहुत, मतलब आई थिंक मार्च एंड में अनाउंस हुआ लॉकडाउन, एंड पाड़वा अप्रैल में आता है, न्यू ईयर, एंड वी सेड कि नो, वी विल स्टार्ट आवर क्लास न्यू ईयर, and it was I think not more than 25 days and we were back in our classes with our online platforms. and जब भी हमारे existing student के साथ it was a successful कि आपको मैं कैमरा कैसे अरेंज होता है, मैं फुल दिख रही हूँ ना, मेरा फुटवर्क आ रहा है ना, मेरी आवाज़ आ रही है ना मुझे, और वो तो नज़र तैयारी हो जाती है कि तेरा ये गलत है, तेरा ये गलत है. सो दो 10-15 स्टूडेंट्स वे देयर ऑन द स्क्रीन, आई वॉज एबल टू कैच कि इसका कुछ गलत हो रहा है, इसका कुछ गलत हो रहा है, तो उसको करेक्ट करना. तो
वो एक मुझ में भी एक आ गया था कि कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये मैं कर पाऊंगी. एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज नो मोर राइट नाउ, शबाना, शी स्टेज इन यू शी यूज टू स्टे इन यूके. तो वहाँ से बोली कि अरे तू ऑनलाइन क्लास ले रही है तो वाई नॉट, तू तेरा रीच यहीं तक नहीं होना चाहिए, यू हैव टू गो आउटसाइड इंडिया. एंड मैं बोली मुझे तो पता नहीं कर पाएगी. सो वी हैड स्मॉल सेशन एंड डेमो क्लास हुआ and we started getting online students. Now I have from Germany, Dubai, US की पूरी एक बैच है जो संडे हमेशा कंडक्ट करती हूँ. एंड देन यू नो सुबह 6 बजे हम लोग यूएस के लिए उठ के क्लास करते हैं. एंड सुबह नहा धो के 6 बजे क्लास लेना वॉज, आई थिंक, मतलब कोविड ने बहुत कुछ सिखाया हमें. सो वो लॉकडाउन में पूरा हमने ऑनलाइन सेशंस लिए. इनफैक्ट ऑनलाइन सेशन लेने के बाद हम लोग तुझसे एक वीडियो, उससे एक वीडियो एडिटिंग, यू नो, और अपना हमारा ही नुपुर डांस एकेडमी का ग्रुप ऐसे बन गया था कि जो ऑडियो एडिट कर सकता है, जो वीडियो एडिट कर सकता है, 4 जन चार स्क्रीन पे कर रहे हैं, गाना एक ही चल रहा है पर स्टेप सबके एक ही है. एंड इट वाज वंडरफुल. मतलब कोविड ने तो हमें तो बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब अच्छा लगा था कि मैं मेरे डांस के लिए कुछ कर सकती हूँ. दो वी वेर यू नो लॉकडाउन में बंद है घर में, बाहर नहीं जा सकते हैं, पर यही मेरा घर, मेरा प्लेटफॉर्म बन गया था, मेरा स्टेज बन गया था, मेरा एक्सपेरिमेंटल थिएटर बन गया था, जहाँ पे मैं, मेरी बेटी, हम लोग सब कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे थे. आई एम मिसिंग दोज मोमेंट्स. ऐसा मुझे लगने वाला था कि जब ये लॉकडाउन तो खुल गया अभी, बट नो, वी कंटिन्यूड आवर इंस्टाग्राम पेज एंड नो यूट्यूब चैनल के हम लोग इसके ऊपर करते रहेंगे. इट इज़ लाइक दैट. आज आपका प्लान है मुझे बहुत रुलाने का. नहीं, ऐसा sorry. लग रहा है बहुत But ही you were अच्छा हो रहा asking, है. मतलब जो सच है बस खुल के बोल रही हूँ, बस शेयर कर रही हूँ. आपके हिसाब से कौन सी की क्वालिटीज और स्किल्स होनी चाहिए एक टीचर के पास टू रीच आउट टू स्टूडेंट्स? और जनरेशन्स बदलती जा रही है पर आप अभी भी मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो. सो कौन सी स्किल्स और क्या बोला था मैंने, स्किल्स और क्वालिटीज? ओके, एज अ टीचर पहली चीज़ तो आपका नॉलेज. सो द थर्स्ट फॉर द नॉलेज फॉर द टीचर ऑल्सो, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए उसको. जैसे आज भी हम वर्कशॉप पे जाते हैं, अगर मेरी बेटी से मुझे कुछ सीखने के लिए नया मिलता है, क्योंकि कभी कोई वर्कशॉप्स वो जाके आती है, देन शी विल टीच मी एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम हर. सो अगर मेरे स्टूडेंट्स भी कोई वर्कशॉप में जाके आते हैं और उनसे कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, तो मैं उससे सीखना ये नहीं समझ रही वो तो छोटी है मेरे से, मैं क्यों सीखूंगी, मैं तो बड़ी हूँ. नहीं, उम्र का वो ब्लॉक नहीं रखना चाहिए टीचर को भी, स्पेशली ये फील्ड में, क्योंकि जैसे आपने बोला कि समथिंग इज बीइंग एडेड ओनली, कुछ ना कुछ बढ़ते ही जा रहा है. जैसे टेक्नोलॉजी, मुझे कुछ नहीं आ रहा था, कंप्यूटर से डर रही थी मैं, पर आज ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हूँ. मैं नहीं डरती हूँ, मुझे ऑडियो शेयर करने आता है, मुझे वीडियो बनाना आता है. मुझे पहले कुछ नहीं आता था एंड आई वाज यू नो वो हिंड्रेंस था मेरे, लेकिन नहीं कर पाऊंगी टेक्नोलॉजी मेरे से, मैं डरती हूँ उसके, मुझे नहीं जूम मीटिंग आती है, पर वो कर पा रही हूँ. सो वो एक कि मुझे जहाँ से भी जो भी मिल रहा है मुझे लेना है, तो वो टीचर के लिए नहीं रुकना है. दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो हर लेवल से आते हैं, और आजकल क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, कभी कभी मम्मी डैडी के लिए एक ही बच्चा होता है, तो थोड़ा सा पैम्पर्ड होता है, तो उसको डांटना नहीं है पर फिर भी उसको सिखाना है, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, विच आई हैव लर्नड. आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन अर्लियर, क्योंकि मेरा गोत्र ही जमदग्नि गोत्र है. पर when I was dealing with my students, I found that नहीं, थोड़ा पेशेंस से काम करोगे. हर एक का, हर स्टूडेंट का पेस अलग होता है, एंड दिस इज नॉट लाइक अ रेगुलर क्लासरूम यहाँ पे जहाँ पे मैं 40 बच्चों को इकट्ठा एक ही चीज़ सिखाती हूँ, बट डिफरेंट ग्रुप्स में, एंड नॉट ओनली डिफरेंट ग्रुप्स. जैसे आप हो और अनुषा है, या आपकी दूसरी कोई फ्रेंड है जो सीख रही है, तो उसका और तेरा पेस सेम होगा ऐसा नहीं कह सकते. किसी को वक्त लगेगा, किसी को बहुत टाइम के बाद आएगा, पर वो आएगा. ये एक हमेशा उसने भी मन में रखना है और मैंने भी. मतलब आई हैव 2-3 स्टूडेंट्स, जैसे ऐसे पहले लगा था कि रिदम तो है नहीं इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना कि कला में उधर से ही आती हैं, मतलब जैसे जेनेटिकली होता है, तो वो रिदम है नहीं, एक्सप्रेशंस नहीं है, क्या करेंगे. बट कंटिन्यूस कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ द पेरेंट
स्टूडेंट एंड द टीचर, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक इट इज नॉट ओनली के टीचर ग्रेट है इसके लिए स्टूडेंट ग्रेट होता है, नहीं, टीचर की ग्रेटनेस भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट का डेडिकेशन एंड पेरेंट का सपोर्ट, ये तीन चीजें जब इकट्ठा आती है ना, तभी वो स्टूडेंट अच्छा बनता है ना। स्टूडेंट भी कभी एकदम से ऊपर से तो नहीं आया ना वो, तो उसको भी तो टीचर गुरु की जरूरत होती है, पेरेंट्स की जरूरत होती है। उसका रिलेशन उन पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ कैसे है, कैसे वो डील करता है। कभी कभी गुस्सा आता है, पर वो गुस्सा थम भी जाता है, शांत भी होती हूँ मैं उस बच्चे के ऊपर, पर उसको वो दिखाना, वो ड्रीम दिखाना जरूरी है कि नहीं तुम कर पाओगे। तो वो जो है ना, वो पॉजिटिविटी जब तक आप नहीं बच्चे में डेवलप कर सकते हो, तब तक आप नहीं, अरे यार इसको तो कुछ आने वाला है नहीं, छोड़ दो, ऐसा अगर बिहेवियर रहेगा टीचर का तो वो मुश्किल हो जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए एंड नॉलेज, तो क्योंकि वही तो आपको देना है बेसिकली बच्चे को, तो वो नॉलेज मोटिवेशन आपको देना है उस बच्चे को, तो वो चाहिए। वाह। सो अब आप ना एक मेमोरेबल मोमेंट आपकी क्लास में या पूरा जर्नी एज अ टीचर बता सकते हो? अरे ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, दो तीन शेयर कर सकती हूँ। एक तो जैसे गुरु पूर्णिमा का हमारे यहाँ एक फंक्शन होता है, और हमारी क्लास की मतलब नूपुर डांस एकेडमी की गुरु पूर्णिमा इज यूनिक, बिकॉज नॉर्मली मैं जहाँ जहाँ पढ़ी हूँ वहाँ पे गुरु पूर्णिमा में हम लोग नटराज जी की पूजा करते हैं, गुरु जी की पूजा करते हैं, एंड जो भी थोड़ा बहुत आता था वो हम गुरु जी के सामने प्रेजेंट करते थे कि चलो हम 3 ताल की एक आध चीज़ें गुरु जी को दिखाएंगे। पर और छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके जाते थे, जो भी जैसे भी अफोर्ड करता है, कोई नारियल लेके जाएगा, कोई हार लेके जाएगा, कोई मिठाई लेके जाएगा, सो ऐसा था। एंड गुरु दक्षिणा कुछ तो देना है ऐसा, बट आई हैव टोल्ड माई स्टूडेंट्स के मुझे कुछ देना नहीं है आपको, मुझे क्या देना है, आपका परफॉर्मेंस मुझे चाहिए। सो वी बुक अ स्मॉल हॉल वेयर एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर एंड वी मेक देम प्रिपेयर। मतलब पहले 3 साल के लिए तो हम लोग थोड़ा सा कोरियोग्राफी के लिए हेल्प करते हैं बच्चों को, बट मध्यमा ऑनवर्ड्स, बिकॉज मध्यमा ऑनवर्ड्स आई फील के दे हैव चोजन दिस डांस बिकॉज दे लाइक देमसेल्फ। प्रारंभिक से लेके प्रवेशिका पूर्ण तक पेरेंट्स आर सेंडिंग देम। प्रवेशिका पूर्ण के बाद आप अगर परस्यू कर रहे हो तो बिकॉज आपको अच्छा लगता है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोरियोग्राफी कर सकते हो। सो आई एम गिविंग देम लिबर्टी टू कोरियोग्राफ ऑन देयर ओन। एक गुरु पूर्णिमा अभी जो लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था, उसमें मेरे विशारद के बच्चों ने पूरा मेरी जर्नी के हम क्लास कैसे गए, फिर अनुराधा मैम कैसे सिखा रही थी, फिर नीरजा मैम कैसे सिखा रही थी, एंड कभी गुस्सा करी बट शी इज सो नाइस एंड एवरीथिंग। वो हमारी जो जर्नी दिखाई इतना अच्छा लगा था, दैट वाज अ फैंटास्टिक मोमेंट। व्हेनेवर एनी विशारद स्टूडेंट, विशारद इज ग्रेजुएशन, जो डिग्री मेरे पास है, अगर वो डिग्री किसी मेरे स्टूडेंट को मिलती है तो मुझे मतलब मुझे डिग्री मिलने के बाद जितना आनंद हुआ था ना, उससे भी दुगना आनंद होता है, क्योंकि वो मेरा क्रिएशन ऐसे लग रहा है मेरे को कि मेरे इंस्टीट्यूट से ये लड़की आज विशारद करी है, फर्स्ट क्लास में पास हुई है, उसका परफॉर्मेंस कितना सुंदर होता है। जब भी नीरजा डिड हर विशारद एंड आई वाज, जब भी जैसे आपके आंखों में अभी आंसू आ रहे थे ना, नीरजा का वो रंगमंच प्रेजेंटेशन एग्जाम का, वो देखने के बाद द वे शी वॉज एंजॉइंग हर तत्कार एंड शी वॉज, जो आई कांटेक्ट उसका ऑडियंस के साथ था, इतना सुंदर लग रहा था वो देखने के लिए। अच्छा लगता है जब भी मेरे विशारद के स्टूडेंट्स रंगमंच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो मुझे खुद ही, मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ कि देखो मेरे बच्चे इतना अच्छा कर पाए। एंड यू नो, ये जब भी मैंने इंस्टीट्यूट चालू किया तो हमारे जो परफॉर्मेंसेस हुए तो उसमें भी इट इज़ ग्रोथ ना। तो अभी लास्ट परफॉर्मेंस आई थिंक यू हैव ऑल्सो विटनेस दैट, श्रोतायन, जिसमें हमने पूरी कथक की जर्नी दिखाई है। तो वो जो शो हुआ जिसमें मैं, मेरी डॉटर और मेरे जवाई राजा, तो हम तीनों ने मिलके, बिकॉज ही इज फ्रॉम थिएटर, तो हम तीनों ने इकट्ठा आके कुछ अपना क्रिएटिविटी उसमें डाला एंड इट केम अप सो वेल। सो क्या रे वाह, हम थिएटर इतना, मतलब जो लड़कियां स्पेशली कथक डांसर्स का ना एक्सप्रेशंस के साथ काम करना जब भी आता है, तो क्योंकि उनकी एक्सप्रेशंस थोड़ी सटल होती हैं, भरतनाट्यम में वैसे नहीं, भरतनाट्यम उनका भाव ज़्यादा होता है, अभिनय ज़्यादा होता है, कथक में बहुत सटल अभिनय है। तो वो सटल अभिनय सिखाना इज ऑल्सो अ चैलेंज,
और वो स्टेज पे करना इज ऑल्सो अ चैलेंज। पर मेरी सारी लड़कियों ने उस दिन, आई वॉज लाइक के अरे मेरी 25 लड़कियों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी, 1 साल से हम उसके पीछे ही पड़े थे कि ये करेंगे वो करेंगे, ये नया लेके आएंगे, म्यूजिक, ड्रेस, कॉस्ट्यूम्स, लाइट डिजाइनिंग, एवरीथिंग was done on our own. Nupur Dance Academy production. So that was one moment which I felt कि अरे मैंने चालू किया था क्लास तो सिर्फ 4 लड़कियां थी, धादिन दिंदा सिखा रही थी, एग्जाम बिठा रही थी, फिर क्लासेस आए छोटे छोटे बॉलीवुड के गाने लेके मैंने उनको कुछ सिखाए, और परफॉर्मेंस के कृष्णा करके एक कंसेप्ट लिया था, प्रकृति करके एक कंसेप्ट लिया था, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड देन नाउ इट इज लाइक, मतलब अपने लिए ही हम एक बेंचमार्क बना रहे हैं कि इसके आगे जाना है, अभी और कुछ अच्छा सोचते हैं। सो वो एक जब भी पीक ऐसे जा रहे हैं ना, तो वो ग्राफ जब भी चढ़ते जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यस वी कैन डू इट। सो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जिनको लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं आप कथक सीखने के लिए, उनकी एज बहुत बड़ी हो गई, अब वो कर ही नहीं पाएंगे? जैसे मैंने खुद बोला कि खुद के लिए कि नॉलेज कभी रुकता नहीं है ना। सो सेम वे एज के हिसाब से आप सीखना है सीखिए, क्योंकि ये जो रिदम है ना, धादिन धिंदा ताथे थे तत्, हमारे गुरुजनों ने कहा ताथे का मीनिंग ही इतना सुंदर है, तन से धरती पर ईश्वर के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, एज राइटली सेड बाय हर दैट इट इज यू नो मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए एज थोड़ी ना देखा जाता है। सो अगर डांस आपके लिए मेडिटेशन है तो yes, if you are physically fit, so no worries, you go ahead, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बट yes, छोटे बच्चों के लिए हम बताएं तो you have to pursue your passion with your practice and then only you will get the perfection. क्योंकि परफेक्शन आने के लिए हफ्ते में 2 बार क्लास इज नॉट इनफ, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द गाइडलाइन। आपको अगर आपको पैशन है ना डांस का, तो उसको परस्यू करिए। परस्यू करते वक्त आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। तो आपको अगर परफेक्शन के लेवल तक जाना है तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, ऐसा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हमारी क्लास में छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, आंटियाँ भी आती हैं, सब लोग साथ में कर रहे होते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यस यस। हाँ, तो और मम्मी भी बोलती है प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। सो मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। थैंक यू।